आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चार एक समिश्र संख्या z एक मापा की कहलाती है यदि उसके मापांक का मान 1 हो। माना z1 z2 ऐसी समिश्र संख्याएं हैं कि z1 माइनस 2z2 बटा 2 माइनस z1 और z2 का बार एक मापांकी है, यानी इसका जब मापांक निकालेंगे तो वो इकाई आएगा, तथा z2 एकांकी नहीं है, यानी एक मापांकी नहीं है। तो z1 बिंदु z1 स्थित है, यानी बिंदु z1 का हमें बिंदु पथ बताना है कि क्या होगा, पाथ बताना है इसका कि क्या होगा, किस पथ पे ये है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो है z1 माइनस 2z2 बटा 2 माइनस z1 z2 का बार का मापांक बराबर कितना है, 1 है। अब देखिए, इसको यहाँ वज्र गुणा कर देते हैं हर को, तो ये बन जाएगा z1 माइनस 2z2 का बार, सॉरी 2z2 बराबर ये बन जाएगा मापांक 2 माइनस z1 z2 का बार का मापांक। अब देखिए यहाँ आगे क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ इसको ये देखिए ध्यान से, हमारे पास में एक सूत्र होता है, हम उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो सूत्र जो है वो है हमारे पास में z मापांक का स्क्वायर बराबर z गुणा z बार। इस सूत्र का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, पर इससे पहले हमें दोनों साइड वर्ग करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा z1 माइनस 2z2 का स्क्वायर बराबर 2 माइनस z1 z2 बार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ये बनेगा z1 माइनस 2 z2 गुणा z1 माइनस 2 z2 का बार बराबर 2 गुणा z1 माइनस z2 का बार गुणा 2 माइनस z1 z2 बार का पूरे का बार। अब क्या करेंगे हम लोग, पहली बात तो बार सब पे अलग अलग हो जाता है, तो ये यहाँ पे आएगा z1 माइनस 2 z2 और ये बनेगा z1 बार माइनस 2 z2 बार, और यहाँ ये बनेगा 2 माइनस z1 z2 का बार गुणा 2 माइनस z1 बार, और बार के ऊपर बार होता है तो वो हट जाता है, बार हट जाता है। ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे हम जब इन कोष्टकों को खोलेंगे और जब इसको गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो हमने जब यहाँ पे इसको खोल के गुणा किया तो z1 गुणा z1 बार बनेगा, फिर माइनस ये बनेगा 2 z1 z2 बार, और ये बनेगा माइनस z1 बार z2 और ये 2। फिर इसके बाद बनेगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस 4 और ये z2 गुणा z2 बार बराबर, यहाँ जो वाम पक्ष है उसके अंदर बनेगा 4 माइनस 2 z1 बार z2 माइनस 2 z1 z2 बार प्लस z1 z1 बार z2 z2 बार। ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा, ध्यान से देखिए, वही z गुणा z बार यानी कि z के मापांक का स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए ये वाला जो दो पद हैं, ये दो पद और ये दो पद सेम है तो ये कट जाएंगे, और ये यहाँ पे आगे आपके पास में बनेगा प्लस, यहाँ फिर से देखिए 4 और ये भी z गुणा z बार, तो ये भी फिर से बन जाएगा z2 के मापांक का स्क्वायर। यहाँ बचेगा 4 माइनस, यहाँ ये दोनों टर्म कट चुके हैं, दोनों पद कट चुके हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास में बचेगा प्लस, ध्यान से देखिए z1 बार यानी कि z1 के मापांक का स्क्वायर और z2 बार यानी कि z2 के मापांक का स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास में, सभी पदों को उधर ले चलते हैं तो ये बन गया आपके पास में z1 का स्क्वायर प्लस 4 z2 का स्क्वायर माइनस
Z1 के मापांक का स्क्वायर Z2 के मापांक का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया आपके पास में। अब इसको हमें हल करना है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो जरा सा सोचना है हमें। तो इसको कैसे सोचें ये देखिए ध्यान से। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से इस वाले पद में और इस तीसरे वाले पद में Z1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं Z1 के मापांक का स्क्वायर। तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा आपके पास में 4, यहाँ जो बचेगा वो बचेगा आपके पास में 1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। और यहाँ देखिए दूसरे और चौथे में से 4 कॉमन आ रहा है, वो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं ताकि ये भी क्या बन जाए, ये प्लस का धनात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक हो जाएगा माइनस का Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया आपके पास में। अब देखिए इसके बाद देखिए ये कॉमन आ जाएगा, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसके गुणनखंड कर दिए बस। तो ये Z2 का स्क्वायर और ये बन गया आपके पास में Z1 के मापांक माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ये बराबर 0 है तो या तो Z2 का जो मापांक है वो 1 होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास में दिया हुआ है Z2 का जो मापांक है वो 1 नहीं हो सकता। क्वेश्चन में हमें पहले से ही प्रश्न में हमें दिया हुआ था ऊपर, अर्थात आपके पास में क्या होगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है इसलिए ये तो संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में ही बोल दिया गया है, यानी इसका मापांक बराबर 4 आएगा। अतः Z1 जो है, अब ये ऋणात्मक तो होता नहीं है मापांक, तो ये धनात्मक का 2 हमारे पास में उत्तर निकल के आता है। तो अंत में जो आपका उत्तर वो क्या निकल के आएगा, Z1 का मापांक बराबर 2, ये निकल के आएगा। तो देखते हैं जो प्रश्न हमें दिया हुआ था उस प्रश्न में क्या दिया हुआ है। तो देखिए Z1 का मापांक बराबर 2 जो हमें दिया हुआ था उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि Z1 जो है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी। अर्थात Z1 2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर होगा, जहां केंद्र मूल बिंदु होगा, जहां केंद्र मूल बिंदु होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।